नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे इस चैनल में जिसमें मैं आपको अंग्रेजी सिखाने की कोशिश करता हूं, क्योंकि मुझे पता है और आपको भी ये पता होना चाहिए, अंग्रेजी है बड़े काम की भैया। तो आइए बात करते हैं इस वीडियो के बारे में। इस वीडियो में हम वर्ब फॉर्म सीखना चाहते हैं। पे अटेंशन टू दी वर्ब व्हेनेवर यू रीड समथिंग एंड यू हैव वन हाफ द बैटल। पढ़ते तो आप रोज ही हैं, थोड़ा सा आपने अपने आदत को सुधारना है और पढ़ते वक्त वर्ब को ध्यान में रखना है। बस आपका काम हो गया। इससे न केवल आप वर्ब फॉर्म सीखेंगे बल्कि उसके यूजेस को भी सीखेंगे। तो वर्ब पे अटेंशन दीजिए और वर्ब के फॉर्म को और यूजेस को सीखिए। होगा क्या, इससे करना क्या है आपने? So all you need to do is every time you read something or hear something spoken in English, pick the verb forms in the sentences. जैसे कि यहाँ पर भी आपने क्या किया, मैंने अभी बोला, और आपने जितनी भी यहाँ पर वर्ब थी उनको आपने पिक किया। ये सारी वर्ब्स ब्रैकेट में लिखी हुई हैं। नीड, इज, रीड, हियर, पिक। तो ये सारी वर्ब फॉर्म्स हैं। वर्ब फॉर्म्स होती हैं, वर्ब का मतलब होता है एक्शन वर्ड्स, और वर्ब फॉर्म्स का मतलब वो एक्शन किस समय हुआ है वो आपको उसकी वर्ब फॉर्म को देख करके मालूम चलता है। जैसे कि यहाँ पर ये जितनी भी वर्ब फॉर्म्स थी, ये सारी की सारी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म्स थी। तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म हम तब यूज करते हैं जब हमको किसी की भी आदत के बारे में या अपनी ओपिनियन किसी चीज के बारे में देनी होती है। इसको हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस भी कहते हैं। इस पूरे के पूरे सेंटेंस में हर जगह में सिर्फ प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस ही यूज हुआ है। एंड इफ यू वांट टू नो मोर अबाउट दीज टेंसेस, देन यू कैन रेफर टू माय प्रीवियस वीडियो व्हिच वाज ऑन प्रेजेंट टेंस एंड पास्ट टेंस। ऐसा करने से होगा क्या, देखिए। दिस विल गिव यू एन आइडिया ऑफ वेरियस वर्ब फॉर्म्स एंड देयर यूजेस। तो जैसे इस वाले सेंटेंस में जो अभी मैंने बोला आपको, इसमें विल गिव ये फ्यूचर टेंस का सेंटेंस है और उसको हमने हाईलाइट किया। तो अभी हम उदाहरण के साथ समझते हैं जो बात मैंने अभी कही उसको, उसका प्रैक्टिकल देखते हैं एक। तो ये एक पैसेज मैं आपके सामने पढ़ने वाला हूँ जो कि एक मेरा दोस्त संजय, उसकी आदत के ऊपर उसके बारे में मैं कुछ कह रहा हूँ। तो ऑब्वियस सी बात है, जैसा कि मैंने पिछले वीडियो में भी समझाया था, ये सारी की सारी वर्ब्स मैं यहाँ पे इस्तेमाल करूंगा वो प्रेजेंट टेंस की होंगी। तो अभी जैसे जैसे हम इस सेंटेंस को, इस पैराग्राफ को पढ़ेंगे संजय के बारे में, जो कि मिस्टर संजय के बारे में है, जहां जहां पर वर्ब आएगी वहां पर मैं थोड़ा सा जोर दे करके बोलूंगा और उसे हाईलाइट करूंगा। और आपने भी ऐसा ही करना है जब भी आप कुछ सुने या पढ़ें। So let us go. My friend Sanjay lives the life of a yogi. He is the caretaker of an ashram in Uttarkashi. He is not married, so his meager income from his job is enough for him. He practices yoga daily. He eats very little. He has a few clothes and most of the time he meditates. तो हमने यहाँ पर देखा किस तरह से हमने ये पैसेज संजय के बारे में पढ़ा और ये उसकी उसकी आदत के बारे में, उसके ऊपर हमारी ओपिनियन हमने दी। तो इसमें सारे के सारे वर्ब हमने प्रेजेंट टेंस में यूज करे। आइए अब एक और पीस ऑफ राइटिंग के ऊपर नज़र डालते हैं। ये एक न्यूज़पेपर की रिपोर्ट हो सकती है कोविड-19 के बारे में। अभी ये मैंने टेलीविज़न में एक समाचार चैनल में ये न्यूज़ सुनी थी, तो मैंने यहाँ पर एक छोटा-सा न्यूज़ का पीस बनाया है। मान लिया आप कोई न्यूज़ पढ़ रहे हैं, तो उस समय भी आपको वर्ब में ध्यान देना है। For example, let us read this. While around 150 pharma companies around the world are toiling for developing a vaccine for COVID-19, news from Russia came that it will start producing its vaccine in October 2020. The experts say it is too early it is too early for anyone in the world to have made a vaccine in a record time of around 7 months. They doubt the Russian claim and demand the data of their procedures and trials. Mind that Russia has not shared this data so far with the rest of the world. तो पिछला जो पैसेज हमने संजय के बारे में पढ़ा था उसमें सारी की सारी वर्ब प्रेजेंट टेंस में थी, फर्स्ट फॉर्म में थी, क्योंकि वो आदत के ऊपर, ओपिनियन के ऊपर सेंटेंस बना हुआ था।
लेकिन यहाँ पर जो ये हमने न्यूज़ का ये पीस पढ़ा, इसमें आपको पास्ट टेंस की वर्ब्स भी मिली, क्योंकि ये न्यूज़ है और न्यूज़ में हम अक्सर ऐसा करते हैं। तो इस तरह से आप पढ़ते जाइए, वर्ब फॉर्म के ऊपर ध्यान देते जाइए और यकीन मानिए कि बहुत जल्दी आपकी अंग्रेजी काफ़ी सुधर जाएगी, क्योंकि आधी से ज़्यादा अंग्रेजी वर्ब फॉर्म के ऊपर डिपेंड करती है। वर्ब के बिना आप कोई सेंटेंस नहीं बना सकते, आप अपनी बात कुछ कह नहीं सकते, कुछ भी बात आपने अपनी कहनी है उसके लिए आपको वर्ब की ज़रूरत पड़ती है। और न केवल वर्ब, बल यदि आप इसी तरह से पढ़ते समय ग्रामर के अलग अलग एस्पेक्ट्स के ऊपर ध्यान देंगे तो आप किसी भी चीज़ के ऊपर एक्सपर्टीज़ हासिल कर सकते हैं। जैसे कि आपको प्रेपोजिशन सीखना है, तो जब भी आप पढ़ते हैं तो प्रेपोजिशन के ऊपर फोकस कीजिए। इफ़ यू वांट टू लर्न कंजंक्शन देन फोकस ऑन द कंजंक्शन। तो आज मैंने आपको पढ़ने का एक तरीका बताया है। हो सकता है ये अभी आपको थोड़ा सा कठिन लग रहा हो, बट एज यू प्रैक्टिस you will become an expert in it because practice makes a man perfect। तो मेरे साथ बने रहिए और अंग्रेजी सीखते रहिए, क्योंकि अंग्रेजी है बड़े काम की भैया। थैंक यू वेरी मच।